हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग बाघ गुफा पढ़ रहे थे और बाघ गुफा में हम लोगों ने जाना था कि इसकी स्थिति क्या है। इसकी स्थिति के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था और इसकी जो अनुकृतियाँ बनाने वाले कलाकार हैं इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बाघ गुफा का जो समय निर्धारण है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जानेंगे जो गुफा है बाघ गुफा, इसमें कितनी गुफाएं पाई जाती हैं और उनका क्या नाम है। ठीक है, नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बाघ गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो बाघ गुफा में कुल 9 गुफाएं हैं और बाघ गुफा में 6 गुफाओं के नाम ही दिए गए हैं। ठीक है, जो 6 गुफाएं हैं सिर्फ उन्हीं के नाम दिए गए हैं। तो ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पंचपांडु किस गुफा को कहा जाता है, या चौथी गुफा को क्या कहा जाता है, पांचवी गुफा को क्या कहा जाता है, तीसरी गुफा को क्या कहा जाता है, हाथी खाना कौन सी गुफा संख्या। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम लोग जानते हैं। तो जो पहली गुफा है उसको किस नाम से जानते हैं। तो पहली गुफा को ग्रह गुफा के नाम से जानते हैं और यह जो गुफा है ग्रह गुफा या मठाधिकारियों का निवास स्थान होती है। गुफा संख्या दूसरी जो है उसे पंचपांडु या गुशाई गुफा कहते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें अब कुछ ही अवशेष बचे हैं, बाकी जो अवशेष हैं वह नष्ट हो चुके हैं। गुफा संख्या जो 3 है उसे हम लोग हाथी खाना के नाम से जानते हैं या हाथी गुफा के नाम से जानते हैं और इसमें भी कुछ अवशेष बाकी रह गए हैं। चौथी गुफा जो कि इम्पॉर्टेंट है, रंग महल के नाम से जानते हैं। वॉल ऑफ कलर्स जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, हॉल ऑफ कलर्स के जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं। यानी अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक चित्र बाघ की कौन सी गुफा में पाए गए हैं, तो बाघ की चौथी गुफा रंग महल में सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं। पांचवी जो गुफा है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे पाठशाला के नाम से जानते हैं। और जो छठी गुफा है वह उसे निवास स्थान के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर आप लोग इसे याद करना चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं। एक घर है, उसमें 5 पांडव रहते हैं, उनके साथ में एक हाथी है और हाथी, ठीक है, इनके साथ में एक हाथी रहते हैं। हाथी को वो लोग खाना खिलाते हैं, अपने महल में रखते हैं, उसे पाठशाला ले जाते हैं शिक्षा देने के लिए, उसे ट्रेंड करते हैं ना। और शिक्षा कौन देता है, शिक्षक देते हैं। ठीक है, तो शिक्षकों के द्वारा उन्हें शिक्षा देते हैं। इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को समझ में आए या आप लोगों को जैसे याद हो आप लोग याद कर लीजिएगा, पर ये याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं जो 7, 8 और 9 गुफाएं या मार्ग अवरुद्ध हो चुका है, इस वजह से इन गुफाओं के बारे में पता नहीं चल पाया है। फिर बात करते हैं चौथी गुफा। भी हम लोगों ने जो चौथी गुफा पढ़ी थी रंग महल, इसमें सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से चित्र मिले हैं अब हम लोग वो देख लेते हैं कि चित्र जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें जो पहला चित्र पाया गया है वो वियोग का चित्र पाया गया है। इसमें 2 स्त्री दिखाई गई है। ठीक है, तो 2 स्त्री दिखाई गई हैं। इसमें एक स्त्री है वो चुपचाप खड़ी है, ऐसे सहारा लिए एक दीवार के खड़ी हुई है और उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह बहुत ज़्यादा दुखी हो, आँखों से उसके आंसू निकल रहे हैं। और एक स्त्री है उसे समझा रही है, उसे सांत्वना दे रही। ठीक है, फिर दूसरा जो चित्र है वह है मंत्रणा का। मंत्रणा में क्या है कि 4 जो पुरुष हैं दिखाए गए हैं जिनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इनमें से एक राजा है। यानी उसने इस प्रकार से वस्त्र धारण किए हुए हैं कि उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह राजा है और उनके साथ मंत्रीगण हैं और आपस में किसी गंभीर बात पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, उनके वेशभूषा से पता चल रहा है, इस प्रकार से वो चित्रित हैं। फिर तीसरा है देव पुरुषों का आकाश विचरण। इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें 6 व्यक्तियों को दिखाया गया है। दिखाया गया कि 6 व्यक्ति हैं, उनका झुंड है जिनके सिर मुड़े हुए हैं, यानी उनके सर पर बाल नहीं हैं। व्यक्तियों के कपड़े जो हैं वह उड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में विचरण कर रहे हैं क्योंकि नीचे उनके बादल दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें चौथा जो चित्र है वो है गायिकाओं का। इसमें 5 गायिकाएं दिखाई गई हैं। पांचवा चित्र है नृत्यांगनाएं व वादिकाओं का। इसमें 2 समूह दिखाए गए हैं, नृत्यांगनाएं दिखाई गई हैं और आसपास वादिकाएं दिखाई गई हैं जो बजा रही होती हैं। ठीक है, शोभा यात्रा दिखाई गई। जो छठा चित्र है शोभा यात्रा, इसे इसमें मतलब इसमें जुलूस का चित्र दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर का अक्षर जो है वह हिरोजी रंग से लिखा हुआ पाया गया। अगर पूछा जाए जो का रंग है वह हिरोजी रंग से लिखा हुआ वह किस में पाया गया, तो जुलूस के चित्र में पाया गया है। ठीक है, रंगों की शैली के बारे में अगर हम लोग देखें तो रंगों की शैली 2 कालक्रम में इसमें दिया गया है। एक कालक्रम दिया गया है उसमें काला सफ़ेद और हिरोंजी रंग दिखाए गए हैं और दूसरा दिया गया है उसमें लाल पीला और नीला रंग दिखाया गया है। अब हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इनके बारे में देख लेते हैं। तो जो 5वीं गुफा है यहाँ से किसका चित्र मिला है, यहाँ से मुर्गी तथा चूजे का चित्र मिला है और यह चित्र जो है वह कार्ल खंडालवाला ने प्रकाशित कराया है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी चित्र हैं वह रंग महल के बरामदे में बने हैं और चित्रों का जो साइज है वह 45 × 6 फीट है
रंग महल में पद्मासीन बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। जो रंग महल है इसमें पद्मासीन जो बुद्ध हैं इनकी प्रतिमा प्राप्त हुई है। और यहाँ पे जो भुरभुरे बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे टेम्परा रंग का प्रयोग हुआ है। गुफा संख्या 1 और 2 बाघ गुफा के समकालीन है। कौन सी गुफा संख्या 1 2? अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 बाघ गुफा के समकालीन है। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार अजंता से श्रेष्ठ बाघ की गुफा है। मतलब कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि जो अजंता गुफा है इससे भी श्रेष्ठ बाघ की गुफा है। और गुजरी महल संग्रहालय में यहाँ की प्रतिलिपियाँ रखी हुई हैं। बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ कहाँ रखी हुई हैं? तो बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ गुजरी महल संग्रहालय में रखी हुई हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है पॉइंट है 1951 में बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाए बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में कब घोषित किया गया है? तो 1951 ईस्वी में बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। और इसमें जो बाघ गुफा जो है इसमें सर्वाधिक उल्लासपूर्ण जीवन का चित्रण किया गया है। जो बाघ गुफा है वह कैसी है? तो बाघ गुफा सर्वाधिक लौकिक गुफाएं हैं और बाघ गुफा में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। दो इसमें स्थान पर ऐसा चित्रण किया गया जहाँ पे कदली वृक्ष का अंकन किया गया है, यानी 2 स्थानों पर केले के वृक्ष का अंकन किया गया है। आज का फ्रेंड्स हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह चैनल अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।